नमस्कार साथियों, डॉक्टर नमिता अग्रवाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड गायनी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। इस वक्त जो हालात मेरे देश के चल रहे हैं, सच में क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, क्या छोड़ूँ और क्या आपसे बात करूँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि बहुत बुरी नज़र लग गई है किसी की मेरे देश को, मेरे देशवासियों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को। सच में हमें कैसे आज़ादी मिलेगी इस समस्या से, इस विपदा से, इस व्याधि से जो इस वक्त मेरे देश पे आई हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले दुआ करती हूँ आप सभी की सलामती की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों और किसी पर भी कोई दुख ना हो। इसी बात की प्रार्थना करते हुए मैं आज का विषय शुरू करती हूँ। आज का विषय है कि कोरोना जैसी महामारी से, विपदा से, व्याधि से कैसे मैं अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को और कैसे अपनी माताओं को, बहनों को मैं बचा पाऊँ, या मेरा एक कदम, मेरी एक कोई बात, मेरी एक कोई सलाह आपके लिए इस तरह से कारगर साबित हो जाए कि हम बच पाएँ किसी भी तरह से, और यदि हो गया है तो हम ज़्यादा सीवियर सिचुएशन की तरफ ना पहुँचें। तो सबसे पहले इसके लिए मैं शुरुआत करती हूँ कि हाँ, कोरोना से बचा जा सकता है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक डरने की ज़रूरत ज़रूर है। डरना हमें इसलिए है कि कहीं हमें हो ना जाए, और बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डरना है, फिर यदि हो गया है तो डर के आगे ही जीत है, फिर तो डट कर मुकाबला करना ही है। अब हो ना जाए, कैसे बचाना है हमें? तो सबसे पहले साथियों, ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा हैंड सोप, हमारा हैंड रब, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस विपदा से, इस महामारी से बचाएगी। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के दोस्तों स्टेप्स हैं, टोटल 5-6 स्टेप्स हैं जो हमें प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। पाम टू पाम, बैक टू पाम, फिंगर्स, नेल वेब्स एंड थम्स, एंड ऑल्सो अवर रिस्ट। हमें ये रिस्ट भी अपनी प्रॉपरली क्लीन वॉश करनी चाहिए कुछ भी काम करने से पहले, और कुछ भी काम करने से पहले यानी हमें खाना खाने से पहले, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन्हें हर बार वॉशरूम से आने के बाद में, या जिनके पास एक पहले से छोटा सा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे को फीड कराने से पहले, उससे वॉशरूम से फ्री करवाने के बाद में प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। बेबी को भी करवानी है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी करनी है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी करनी है, सभी को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। फिर यदि आप बार बार हैंड वॉशिंग नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न है, तो सेकंड हमारे पास है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइजेशन के सारे वही स्टेप्स जो हमने हैंड वॉशिंग में बताए आपको, palm to palm, back to palm, nail waves, thumb and wrist also we should cover with this sanitizer, alcohol based sanitizer we should use. Then if we are going out, we should use proper mask which should cover nose and mouth like this. And if we are not going out, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और उनकी बॉडी बहुत जल्दी से इन्फेक्शन कैच करती है। तो घर में यदि कोई बीमार है और बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है हमारा कि हम उसे आइसोलेट कर सकें, तो कम से कम वो पेशेंट और प्रेग्नेंट फीमेल प्लीज़ घर में भी मास्क पहन लें। दोस्तों, साथियों, मेरी बड़ी बहनों, मेरी छोटी बहनों, मेरी माताओं, अब वो समय आ गया है कि अब हमें घर में भी मास्क का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर मास्क जो हमारे नोज़ को, चिन को, माउथ को पूरा कवर करे। मास्क का इस तरह से लगाना ये बिल्कुल भी हमें प्रोटेक्शन नहीं देगा। मास्क
को हमें नोज़ पे, माउथ पे पूरी तरह से कवर करना है। थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो हमें रेगुलर यूज़ करना है वो है ये विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट। दोस्तों विटामिन सी की ये च्यूएबल टैबलेट्स ये प्रेग्नेंट फीमेल्स को कहीं पर भी कैसे भी करके नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हैं। सुबह दोपहर शाम यदि एक टैबलेट प्रेग्नेंट फीमेल इस पैंडमिक के चलते चलते च्यू करती है तो उसके और उसके बेबी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। विटामिन सी की टैबलेट इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और हमें लेनी है, बेझिझक लेनी है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है विटामिन डी के ये कैप्सूल्स, ये येलो कलर के जिलेटिनस कैप्सूल्स। दोस्तों स्टडीज़ में ये बहुत अच्छे से क्लियर कट आ चुका है कि विटामिन डी से भी लंग्स की स्ट्रेंथनिंग होती हैं और हम सारी इंडियन फीमेल्स, न केवल हमारी सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स, सारी घर की महिलाएं, बल्कि मैं अपनी भी बात करूं तो हम कहीं ना कहीं हम सभी विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, हमारे लेवल विटामिन डी के कम हैं। तो वंस इन अ वीक ये विटामिन डी का कैप्सूल हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव ही करेगा और हमें इस कोरोना इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं ये सेव रखेगा, हमें बचा के रखेगा, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट फीमेल्स। और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मल्टीविटामिन की टैबलेट। जो भी मल्टीविटामिन टैबलेट, जिंक कंटेनिंग टैबलेट आपके पास अवेलेबल है, आपके आसपास किसी भी ब्रांड की जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, जिंक सप्लीमेंट हो, वो सभी आप रोज़ की एक टैबलेट ले सकते हैं। ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं, सेकंड में भी बहुत इजीली ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेफली ले सकते हैं। इससे कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। मल्टीविटामिन टैबलेट वंस इन अ डे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कहीं ना कहीं सेटल्ड रखेगी, यानी उसकी कमी को पूर्ति करके रखेगी और हमें इन्फेक्शन से बचा के रखेगी। और साथियों अपने पास अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की टैबलेट और एक ये एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट। दोनों ही सेफ़ हैं, प्रेगनेंसी में आराम से ली जा सकती हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी। और इस वक्त तो वन एंड ओनली एंटीबायोटिक जो रिकमेंडेड है फिजिशियंस की तरफ से वो भी एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ही है और थैंक गॉड ये सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ली जा सकती है आराम से। और दोस्तों अबव ऑल इन सब चीज़ों से ऊपर एक और चीज़ जो आज के टाइम में हमारे फर्स्ट एड बॉक्स की डिमांड बन चुका है वो है ये पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर अब इजीली अवेलेबल है आपको, आपके कहीं पर भी जो भी आपका फार्मेसीज़ हैं, नियर बाई केमिस्ट शॉप्स, स्टोर्स हैं, इजीली अवेलेबल है। और यदि आपको हल्का सा भी हेडेक है, सर चकरा रहा है, हाथ पैरों में वीकनेस हो रही है, टूट रहे हैं, चाहे किसी को हल्का सा भी खांसी का ठसका है या घर में किसी को है या किसी भी फीमेल को है, तो वो प्लीज़ अपना सुबह शाम चेक करते रहें ये ऑक्सीजन लेवल। देखिए जैसे ये इस वक्त मेरा 99 आ रहा है, भगवान प्लीज़ ये सभी का 99 पे ही मेंटेन करें। हम सुबह से शाम इतना परेशान हो रहे हैं, लोगों की परेशानी को देखकर सुबह से शाम दोस्तों दिन रात एक ही कॉल आते रहते हैं, वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है क्या, ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है क्या। दोस्तों बिलीव मी जब ये फ़ोन मेरे पास आता है तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कहीं कोई है जिसे कि वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों एक बात सोच के देखो कि वो इंसान उस स्थिति तक पहुंचा क्यों, क्योंकि शुरुआत में उसने अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत लाइटली लिया, उसने बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया। सभी लोग पहली बार जब ये सिम्टम्स आते हैं कि किसी को हेडेक हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है या हल्का सा भी सोर थ्रोट है या हल्का सा भी खांसी का ठसका है, तो सब लोग ठीक है वायरल है, मौसम बदलता है, मौसम बदल रहा है, हमने तो धूप में गर्म पानी पी लिया था या ठंडा पानी पी लिया था या हमने वो जूस पी लिया था, कोई शेक पी लिया था, उससे हो गया है, उससे हो गया है। सभी लोग, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने हिंदुस्तान में कि लोग अपना डायग्नोसिस भी खुद ही बताते हैं और उसका रीज़न भी खुद ही बताते हैं।
तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्लीज़ हर हल्का सा बुखार भी एक सीवियर इन्फेक्शन का रूप ले सकता है। हो सकता है कि इनिशियली आपको कोरोना नहीं हुआ हो, मैं मानती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही आपको ये हल्के फुल्के सिम्टम्स आए, आपको हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, सोर थ्रोट हुआ, तो आपकी इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो गई और आप कहीं भी एनवायरनमेंट के टच में आ गए, कॉन्टैक्ट में आ गए कि आपको वो कोरोना जैसे दानव खतरनाक इन्फेक्शन ने आपको कैच कर लिया। मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। कितना मतलब सच में मेरे देश को किसी की नज़र लग गई है जो ये दानव मेरे देश में आके टिक गया है। प्लीज़ ये जल्दी से चला जाए भगवान, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है अपनी प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स की और उनके अंदर पल रहे बच्चे की। अभी तक हमारे पास कोई स्टडीज़ नहीं है कि ये इन्फेक्शन इन यूट्रो बेबी के लिए कितना इंजूरियस है, कितना कहाँ तक ये डबल म्यूटेंट जो वायरस नया आया है वो क्या डैमेज कर सकता है। इसका अभी तक हमारे पास कोई बहुत फुल प्रूफ डाटा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं सबसे यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन होने ही नहीं देना है, और गलती से यदि इन्फेक्शन हो गया है तो डोंट पैनिक, क्योंकि डर के आगे जीत है। हम सभी इस भंवर से बाहर निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। बस यदि हम कुछ 5 बातों का ध्यान रख लेंगे। फर्स्ट था हमारा प्रॉपर हैंड हाइजीन विद सोप और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। सेकेंड थिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स, विटामिन डी का वंस इन अ वीक कैप्सूल एंड मल्टीविटामिन टैबलेट वंस इन अ डे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास अपना प्रॉपर फेस मास्क कवरिंग नोज़ एंड माउथ कम्प्लीटली। यदि घर में कोई बीमार है या प्रेग्नेंट फीमेल बीमार है तो प्लीज़ ये मास्क लगाएं, और बाहर यदि जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो एक बार मास्क लगाएं, दोबारा उसे बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि हमारे हैंड से टच करने से, उसको बार बार ऊपर नीचे करने से भी हमें इन्फेक्शन लग सकता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होना चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट एंड टैबलेट अजिथ्रोमाइसिन विच आर सेफ इन प्रेगनेंसी। एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज दिस pulse oximeter to check our oxygen level at least ट्वाइस डेली। सुबह शाम प्लीज़ बहनों सभी लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, और यदि ये 95 से नीचे जाता है, मैं तो कहूँगी 96-95 की वैल्यू को यदि ये टच कर रहा है तो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट फिजिशियन से बात कीजिए, खुल के बताइए उसे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अपनी समस्याओं को बताने में ज़रा सा भी हिचकिचाइए मत। फिर से इसी प्रार्थना के साथ कि माँ भवानी प्लीज़ मेरे देश को बचा ले, तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस अंधकार रूपी कोरोना से हमें प्रकाश, स्वास्थ्य रूपी प्रकाश की ओर लेके जाएं। सर्वे संतु निरामया, सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हों। अपने वीडियो का यहीं समापन करती हूँ, और प्लीज़ 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 इसे इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दोबारा किसी को ये इन्फेक्शन नहीं हो। प्लीज़ दोबारा किसी को ये इन्फेक्शन नहीं हो, और हल्का सा भी यदि किसी को इन्फेक्शन है तो वो टाइमली अपना मैनेजमेंट कर ले, अपना ट्रीटमेंट ले ले, अपने कंसल्टेंट फिजिशियन से टेलीफोनिकली या फेस टू फेस जैसे भी हो बात कर ले, ताकि ये फ़ोन कॉल्स ना आए कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है क्या, वेंटिलेटर अवेलेबल है क्या, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो गई है, क्यों हम उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई तक हमें जाना पड़ रहा है। यदि 94, 95, 96 सेचुरेशन टच कर रहा है तो उसी वक्त बात कीजिए अपने कंसल्टेंट से, उसी वक्त बात कीजिए। डॉक्टर्स की प्लीज़ सलाह मानिए, प्लीज़ सलाह मानिए। बस इसी के साथ वीडियो अपना यहीं समाप्त करती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। नमस्कार।